पद्मश्री और धरती धोरारी के रचयिता महाकवि कन्हैया लाल सेठिया की जन्मभूमि सुजानगढ़ पर अगर कोई कवि सम्मेलन हो और साहित्य प्रेमियों को कार्यक्रम में ना बुलाया जावे तो यह काफी अजीब वाकया लगता है। लेकिन यह अजीबोगरीब स्थिति उस वक्त सामने आई जब महिला जागृति समिति की ओर से तुलसी चौक पर एक गार्डन में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। अत्यंत ही सिकुड़े हुए मार्ग पर स्थित आयोजन स्थल पर प्रवेश और बाहर आने के लिए एकमात्र दरवाजा था जो आयोजन की परमिशन देने वालों की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा होता तो न तो यहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच पाती और न ही कोई दमकल की गाड़ी। ऐसे में समझा जा सकता है कि प्रशासन ने भी रसूखदार लोगों के प्रभाव में आकर इस आयोजन को यहाँ पर करने की अनुमति दी होगी, जो काफी बड़े और खुले स्थान पर आयोजित होना यह आयोजन आवश्यक था। कहने को तो देश के प्रख्यात कवि सुरेंद्र शर्मा, अरुण जेमिनी, संपत सरल, चिराग जैन जैसे फनकारों को बुलाया गया था, लेकिन आम जन को इस आयोजन में कोई प्रवेश नहीं मिला, जिसके कारण लोग निराश लौटते हुए नजर आए। वीआईपी पास की एंट्री ने आम जनता, साहित्य प्रेमियों और साधारण लोगों को यह बता दिया कि उनके समाज में उतनी ज्यादा अहमियत नहीं है जितनी वो खुद समझते हैं। बिना पास के कार्यक्रम में आने वाले लोग अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, इसकी पालना करवाने के लिए भारी भरकम व्यवस्था रही, जिसके कारण आम जन के मन में एक ही सवाल आया कि अगर महाकवि सेठिया की धरती पर बंद बाड़े में कुछ चुनिंदा लोगों के लिए कवि सम्मेलन होने लगे हैं तो ये कौन सी नई वीआईपी संस्कृति सुजानगढ़ में अपनी जगह बना रही है। खैर, वजह चाहे जो भी हो, आयोजन स्थल के बाहर एलईडी की व्यवस्था जरूर की गई थी, जिस पर बैठे कोतवाली और सदर पुलिस थाने के अधिकारी और जवान अपनी ड्यूटी करने के साथ कवि सम्मेलन देखते नजर आए। चुनिंदा लोगों के लिए हुए इस आयोजन के लिए 2 थानों की पुलिस की तैनातगी भी नगरवासियों में चर्चा का विषय बन गई। जनता में यही सवाल है कि रसूखदार लोगों के लिए मात्र 10 फुट चौड़े रास्तों पर आयोजन की परमिशन देने वाला प्रशासन क्या आम जनता के साथ भी इतना ही सरल व्यवहार करता है? क्या आम लोगों के लिए नियमों में इस प्रकार की डील प्रशासन दे सकता है? आयोजन में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, विधायक विनोद मेघवाल, सभापति नीलोफर गोरी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। विधायक विनोद मेघवाल कार्यक्रम के बीच में ही चले गए। आसपास की गलियों में हर जगह गाड़ियां खड़ी नजर आई, जिससे रात में आम लोगों को रास्ते बदलकर मार्गों से गुजरना पड़ा। आयोजकों की ओर से कोई बड़ी पार्किंग की व्यवस्था कहीं पर नहीं की गई थी, जो बाधित यातायात का कारण बन गई। गोपालपुरा के मशहूर कवि हरिराम गोपालपुरा ने बताया कि पद्मश्री कन्हैया लाल सेठिया की धरती पर बंद बाड़े में आयोजन होना वीआईपी कल्चर की दस्तक है, जो आम जनता में स्वीकार्य नहीं है। वहीं आम लोगों की एंट्री नहीं दिए जाने के सवाल को जिला कलेक्टर भी टालते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर भी लोग वीआईपी पास सिस्टम पर सवाल उठाकर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए। नहीं, मुझे तो अच्छा है। दिवाली का त्यौहार का टाइम है और सब लोगों को, शहर को जोड़ने का, सारे समाज को जोड़ने का कार्यक्रम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सर, प्रोग्राम में आमजन को नहीं आने दिया जा रहा और खाली वीआईपी प्रोग्राम रखा गया है, क्या कहेंगे सर? लोग बड़े लालायित हैं अंदर जाने के लिए। अभी एक बार हम भी जाके देखें, उसके बाद बता पाएंगे। राजस्थान रत्न महाकवि कन्हैया लाल जी सेठिया जी की जन्मभूमि सुजानगढ़ में आयोजित कवि सम्मेलन में वीआईपी पास के द्वारा एंट्री और साहित्य से जुड़े रहे लोगों ने न बुलानो निराशाजनक है। अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े पोस्टरों के जरिए विज्ञापन करीजो और ये विज्ञापन ने देख दूर दराज से आपके पसंदीदा कविया ने सुनवाने लोग आया, लेकिन गेट सिर्फ और सिर्फ वीआईपी पास और वीआईपी लोगों के वास्ते ही खुलो हो तो वे लोग निराश लौटा। अपने लिए दुर्भाग्य की बात है। सुजानगढ़ शहर की शास्त्री प्याऊ के पास स्थित डिवाइडर की पट्टी की मरम्मत के लिए लगातार मांग लोगों द्वारा की जाती रही थी। इसी क्रम में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस समस्या के समाधान की मांग सामाजिक कार्यकर्ता बसंत कुमार बोर्ड द्वारा भी की गई थी। जन सुनवाई में भी यह मामला बसंत बोर्ड द्वारा उठाया गया था, जिसके बाद नगर परिषद द्वारा हाल ही में इस सड़क की मरम्मत करवाकर इसे समतल करवा दिया गया है। बसंत कुमार बोर्ड ने जन समस्या के इस समाधान के लिए जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा, नगर परिषद आयुक्त मगराज डूडी का आभार जताया। रामपुरिया कॉटेज के पास में शास्त्री प्याऊ और रामपुरिया कॉटेज के बीच में एक डिवाइडर लंबे समय से पट्टी, जो गड्ढा बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था, तो काफ़ी टाइम से लोग परेशान थे, वाहन रोजाना टकराते थे। तो मैंने इसकी शिकायत
कई बार शिकायत, मौखिक शिकायत की और लिखित में शिकायत की थी। तो मैं कलेक्टर महोदय को और एसडीएम सुजानगढ़ और आयुक्त महोदय सुजानगढ़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसको, मेरी बात को सुना और इसको तुरंत प्रभाव से कल ही इसको ठीक करवा दिया और इसकी सीमेंटेड सड़क वापस बनवा दी। तो मैं इन तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पब्लिक को बहुत बड़ी राहत मिली है इससे। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय में छापर रोड की संघर्ष समिति द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। सुभाष बेदी के नेतृत्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग की मंत्री दिया कुमारी के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि पीडब्ल्यूडी सुजानगढ़ द्वारा 24 अगस्त 2024 को जो नोटिस जारी किए गए हैं वो विधि संगत नहीं है। अतः जनहित में इन नोटिसों को रुकवाकर इस पर पुनर्विचार किया जाए कि क्या यहाँ पर कोई 2 लेन या रेलवे ओवरब्रिज या अंडर ब्रिज बन सकता है क्या। ज्ञापन सौंपने के दौरान कासिम अली, सुनील चौहान, लालचंद बेदी, राजेंद्र बेदी, श्रवण सरोलिया, महबूब अली, सुनील, जहांगीर अली खान, अमित मोदी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज एक जनहित में ज्ञापन दिया गया है और करोड़ों की बचत के लिए सरकार हित में ज्ञापन दिया गया है। सुजानगढ़ में रेलवे फाटक पर एक पुलिया प्रस्तावित है और उसका बजट भी तय है, उसके टेंडर भी हो गए, लेकिन उससे पहले एक बाईपास रोड सरकार ने और भारत सरकार ने दोनों ने मिलकर उसकी घोषणा की है 2023 में। इसलिए उसको देखते हुए पीडब्ल्यूडी पुनः विचार करे कि राजस्थान सरकार के करोड़ों रुपए कैसे बच सकते हैं। तो उसमें या तो अंडरब्रिज बनाए या 2 लेन पुलिया बनाए, ताकि सरकार की बचत होगी और सैकड़ों लोग बाग घर से और रोजगार से बेरोजगार नहीं होंगे। सरकार का काम है जनहित का, इसलिए सरकार जनहित में इस पर विचार करे। दिव्या कुमारी जी उप मुख्यमंत्री हैं और साथ में सार्वजनिक निर्माण विभाग उनके पास में है, इसलिए इस ज्ञापन पर शीघ्र वो संज्ञान ले और जनहित में कार्रवाई करे।